क्लास 12th VVI क्वेश्चन देखेंगे जो ठीक है, जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जो 2 से 5 मार्क्स में आते हैं हर साल। ठीक है, क्लास 12th का VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब अभी आपको याद होना। चैप्टर 1 से करवाएंगे, सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, 12th क्लास का केमिस्ट्री का, उसका हम देखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर से जितना VVI क्वेश्चन रहेगा उतना VVI क्वेश्चन हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे ठोस में अवयवी कण, ठोस में अवयवी कण बहुत नज़दीक होते हैं। ठोस में अवयवी कण बहुत नज़दीक होते हैं या किसी भी दिशा में गति नहीं करता है, या किसी भी दिशा में गति नहीं करता है, परंतु अपने मध्य स्थान में यह केवल दोलन गति करता है। यही कारण है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। एक बार और बोलते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो आंसर में क्या बोलेंगे कि ठोस में जो अवयवी कण है वो बहुत नज़दीक होते हैं या किसी भी दिशा में गति नहीं करता है। जो ठोस का जो अवयवी कण है, अवयवी कण जैसे क्या, अवयवी कण जैसे अणु, आयन, परमाणु, जो ठोस का अवयवी कण होता है वो बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, यह किसी भी दिशा में गति नहीं करता है, परंतु अपने मध्य स्थान में केवल दोलन गति करता है। यही कारण है कि ठोस का आयतन है जो निश्चित होता है। अवयवी कण जैसे कौन कौन, तो अवयवी कण कौन कौन होते हैं, जैसे अणु, आयन, परमाणु। अवयवी कण जैसे कौन कौन होते हैं, अणु, आयन, परमाणु होते हैं। ये क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, अणु, आयन और परमाणु। क्वेश्चन सेकेंड है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। जो ठोस हैं वो कठोर क्यों होते हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर में कि ठोस में अवयवी कण बहुत नज़दीक होते हैं। ठोस में जो अवयवी कण है वो बहुत नज़दीक होते हैं तथा इसके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल प्रबल होता है। प्रबल होता है। क्या लिखेंगे आंसर में कि ठोस में अवयवी कण बहुत नज़दीक होते हैं। ठोस में जो अवयवी कण है वो बहुत नज़दीक होते हैं तथा इनके बीच लगने वाला बल प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस कठोर होता है। जिसके कारण क्या होता है, ठोस जो है कठोर होता है। एक बार और क्वेश्चन बोलते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, ठोस में जो अवयवी कण है वो बहुत पास होता है, मतलब नज़दीक होता है, क्लोज होता है, तथा इसके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल है, जो इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल है वो प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, रवादार ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। क्या लिखेंगे आंसर में, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जिसे बराबर बांटों में बांटा जा सकता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं एक बार कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है कि रवादार ठोस क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, रवादार ठोस क्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसे बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसे बराबर बांटा में जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं आपको। ठीक है, याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसे क्या बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, जिसे बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यह बांटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे,
वैसा आक्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे ठोस होगा, वैसा आक्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, वैसा आक्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता, जिसे बराबर बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में क्या, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, इत्यादि, ये सभी क्या हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय में क्या था कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, इसमें अक्रिस्टलीय में नहीं हो, इसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसमें क्या नहीं बांटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप पढ़ देते हैं कि वैसा अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसे रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास इत्यादि, ये सभी क्या हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कांच को अतिशीघ्र द्रव क्यों माना गया है। कांच को अतिशीघ्र द्रव क्यों माना गया है, तो आंसर में क्या लिखेंगे कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसे धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसे धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है। क्या लिखेंगे कोई आंसर में कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि कांच को अतिशीघ्र द्रव कहा जाता है। कांच अगर ज़्यादा समय तक रखेंगे तो बहने लगेगा, ठीक है। जो पुराने वाले कांच थे वो धीरे रखने पर, ज़्यादा दिन होने पर वो धीरे धीरे बहने लगती थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसे धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि कांच को अतिशीघ्र द्रव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस हैं जो आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। क्यों, व्याख्या करें तो क्या हम लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस है वो इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। ठोस अवस्था में आयनिक ठोस इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, परंतु गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। गलित अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, और ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस है वो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, और लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। एक बार और बोलते हैं आंसर को, ठीक है, कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोस अवस्था में क्या, आयनिक ठोस में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनिक ठोस में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, परंतु गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जिसके कारण आयनिक ठोस गलित अवस्था में स्वतंत्र होता है। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, और लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक क्या होते हैं, नहीं होते हैं। किस प्रकार के ठोस के चालक आघात वर्ण्यता तथा तन्यता होते हैं। किस प्रकार के ठोस का चालक आघात वर्ण्यता तथा तन्यता होते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, धात्विक विद्युत के चालक और आघात वर्णीय होते हैं। आघात वर्णीय तथा तन्यता भी होते हैं लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या लिखेंगे? धात्विक ठोस विद्युत के चालक अघात वर्णिता तथा तन्यता होते हैं। धात्विक जो चालक है वो घात वर्णिता होता है तथा तन्यता होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार के ठोस के चालक आघात वर्णिता तथा तन्यता होते हैं। तो धात्विक ठोस विद्युत के चालक और आघात वर्णिता तथा तन्यता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए कि क्रिस्टल जालक क्या है? तो क्रिस्टल जालक क्या है? तो क्रिस्टल जालक कुछ नहीं है, अवयवी कण के स्थान में त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या लिखेंगे कि अवयवी कण के स्थान में त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या लिखेंगे आंसर में कि अवयवी कण के स्थान में त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक का चित्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इकाई सेल क्या है? इकाई सेल क्या है? इकाई सेल क्या है? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है? तो क्या लिखेंगे आंसर में? क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्म भाग जिसके पुनः से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो सकता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्म भाग जिसके पुनरावृत्ति से पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इकाई सेल कहते हैं। ये इकाई सेल का क्या है? फिगर है, चित्र है। पहले को घन फाड़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फाड़ेंगे, उसको खींच देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? त्रिज्या अनुपात क्या है? व्हाट इज रेडियस? ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि धन आयन के त्रिज्या और ऋण आयन के त्रिज्या अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धन आयन के त्रिज्या और ऋण आयन के त्रिज्या अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या अनुपात क्या है? तो क्या लिखेंगे? धन आयन के त्रिज्या और ऋण आयन के त्रिज्या अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धन आयन के त्रिज्या और ऋण आयन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होता है? R प्लस बटा R माइनस, R प्लस बराबर R माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि CSCl के बनावट का संक्षिप्त वितरण दें। तो क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? सीजियम क्लोराइड। CS को क्या कहते हैं? CS को सीजियम और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की संरचना घनीय होता है, ये घन बना हुआ है। ठीक है, इसकी संरचना बना हुआ है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोने पर ऋण आयन, जिसमें ये प्रत्येक कोना पर है, इस पे भी क्या है? Cl माइनस है। प्रत्येक कोने पर ऋण आयन उपस्थित होता है तथा अंता केंद्र पर धन आयन या जो केंद्र है बीच में, ठीक है, उस पर क्या होता है? CS प्लस उपस्थित होता है, जिसमें प्रत्येक कोने पर 8 धन आयन से क्या होता है? घिरा होता है। इसीलिए इसकी उपसंयोजक संख्या 8 होती है। इसीलिए उसका उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक, शॉर्टकी दोष क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि शॉर्टकी दोष क्या है? शॉर्टकी दोष क्या है? व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी दोष क्या है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक स्थान से लुप्त हो जाते हैं।
अपने जालक स्थान से क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे क्या, NaCl, CSCl और KCl, CSBr, AgBr। AgBr क्या होता है, AgBr शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि AgBr शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में दोनों में पाया जाता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे शॉर्टकी दोष का, तो वैसा दोष जिसमें समान संख्या में क्या, धन आयन और ऋण आयन, ये देखिए एक क्या है, प्लस में है तो एक माइनस में, फिर एक प्लस में है तो एक माइनस में, तो क्या है, समान संख्या में है ना, कि यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस है, ये समान संख्या में है, धन आयन भी है और ऋण आयन भी है, और अपने क्रिस्टल जालक से लुप्त हो जाते हैं। यह देखिए यहाँ पे से लुप्त हो गया। ठीक है, लुप्त अपने क्रिस्टल जालक के स्थान से, देखिए यहाँ पे स्थान से अपना क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक स्थान से लुप्त हो जाते हैं, जाते हैं, या किसे कहते हैं, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। जाए या जाते हैं, बात बराबर पड़ता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है कि फ्रैंकल दोष क्या है, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष क्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, वैसा दोष जिसमें कुछ धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतरा आकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है। वैसा दोष जिसमें कुछ धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे ZnS और AgCl और AgI और ZnS, ये सब क्या है, फ्रैंकल दोष का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कि संकुलन क्षमता क्या है, व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन अवयवी कण के द्वारा छेके गए कुल स्थान प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। यह कुल प्रतिशत छेक रहा है अवयवी कण, ठीक है, छेके गए कुल स्थान के प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कि संकुलन क्षमता क्या है, व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी। तो क्या लिखेंगे आंसर में, किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन अवयवी कण के द्वारा छेके गए कुल स्थान के प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये मस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है।